स्वागत है आप सभी का एससीसीएन न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। रेल पुलिस को मिली सफलता, टाटानगर रेलवे स्टेशन के बाहर से अपहृत बच्ची गम्हरिया से बरामद। विभिन्न ट्रेड यूनियन के बैनर तले 5 सूत्री मांगों को लेकर उपायुक्त कार्यालय के समक्ष किया गया जोरदार प्रदर्शन। टाटा स्टील ग्रुप व पीजीटीआई के द्वारा टाटा स्टील टूर चैंपियनशिप 2023 का होगा आयोजन। टूर्नामेंट में पीजीटीआई की सबसे बड़ी इनामी राशि 3 करोड़ रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। प्रतियोगिता में भारतीय गोल्फ के बड़े नाम होंगे शामिल। विगत 14 दिसंबर की देर रात्रि टाटानगर रेलवे स्टेशन के बाहर फुटपाथ से 8 माह की बच्ची अपहरण मामले में रेल पुलिस को सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने सरायकेला जिले के गम्हरिया थाना अंतर्गत निर्मल पथ निवासी एक महिला के घर से बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया है। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। विगत 14 दिसंबर की देर रात्रि टाटानगर रेलवे स्टेशन के बाहर फुटपाथ पर 8 माह की बच्ची अपने माता पिता के साथ सोई हुई थी, तभी कार सवार अपराधियों द्वारा बच्ची का अपहरण कर लिया गया था। रेल पुलिस में मामला दर्ज होने के बाद एसपी के निर्देश पर लगातार इस मामले में टीम काम कर रही थी। इस मामले में एसआईटी का भी गठन किया गया था और अंततः रेल पुलिस ने बच्ची को सरायकेला जिले के गम्हरिया थाना अंतर्गत निर्मल पथ निवासी एक महिला के घर से बरामद कर लिया। जानकारी देते हुए रेल एसपी रेशम झा ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज और अन्य सूत्रों के माध्यम से अपराधियों की शिनाख्त हो चुकी है। घटना में प्रयुक्त वाहन की भी पहचान कर ली गई है। बहुत जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। उन्होंने बताया कि लगातार अपराधियों को पकड़ने के लिए जिस तरह से रेल पुलिस ने दबिश बनाई थी, उससे घबराकर एक महिला जो इस मामले में इन्वॉल्व है, वह गम्हरिया जाकर किसी अनजान महिला के हाथ में बच्ची देकर फरार हो गई। हालांकि जिस स्थान से जिस महिला से बच्ची मिली है, उसकी भी संलिप्तता की जांच की जा रही है, पर उसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने बताया कि बहुत जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी हो जाएगी। दिसंबर की शाम करीब 11:30 बजे रात्रि में टाटानगर रेलवे स्टेशन के बाहर से एक छोटी 8 माह की बच्ची का चोरी का मामला दर्ज हुआ था, जिसमें हमने 360, 370 आईपीसी में केस किया था रेल थाना टाटानगर में। इसमें हम लगातार प्रयासरत थे और टाटा इंस्पेक्टर और हमारे डिप्टी एसपी साहब के साथ जो सभी पूरी टीम है, इसमें एक एसआईटी भी बनाई गई थी। ये लोग लगातार प्रयासरत थे और हम लोगों ने इस पे 24/7 काम किया और कल शाम 19 तारीख को गम्हरिया थाना क्षेत्र से, जो सरायकेला जिले में आता है, गम्हरिया थाना क्षेत्र से एक लेडी के पास से ये बच्ची बरामद हो गई है। उस लेडी की इन्वॉल्वमेंट की भी जांच की जा रही है। इसमें जो एक्यूज्ड जो सामने आ रहे हैं, जो आरोपी जिनके ऊपर हम अनुसंधान अभी जारी किए हुए हैं, उनको मोटा मोटी उनकी शिनाख्त, उनका आइडेंटिफिकेशन कर लिया गया है। जो कुछ गाड़ियों का इन्वॉल्वमेंट इस केस में आया था, उसको हम लगातार सीसीटीवी फुटेजेस वगैरह या जो पुराने हिस्ट्री शीटर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना, तो जो उसमें हम लगातार कोशिश कर रहे हैं और जो आरोपी हैं, जो एक्यूज्ड हैं, वो आइडेंटिफाई हो गए हैं। हम जल्द से जल्द उनकी अरेस्टिंग भी करेंगे। मेरा प्रायोरिटी पहले ये था कि जो बच्ची है उसकी सकुशल बरामदगी हो जाए, वो हमने कर लिया है। अब हमारा प्रायोरिटी है कि जो एक्यूज्ड है उनकी अरेस्टिंग हम करें और जो मोटिव है इसके पीछे, अगर ये कोई स्टैंड अलोन अकेला केस है या इसमें कोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, हम उसके पीछे भी अनुसंधान करेंगे। और साथ ही साथ जो पुराने भी जो अनसॉल्व्ड केसेस हैं, जो छोटे बच्चों की जो चोरी के केसेस हैं, चाहे हमारे डिस्ट्रिक्ट में चाहे जमशेदपुर जिले में, हम उसमें भी उससे भी रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन करेंगे और उनके भी जब भी अक्यूज की अरेस्टिंग होती है तो उनके भी आयुष को, उनके भी थाना प्रभारियों को खबर की जाएगी, वो भी आकर के अपना पूछताछ करेंगे। चाहे इसमें कोई नेक्सस है या कोई स्टैंड अलोन केस है, क्या मोटिव है एग्जैक्टली, हम वो अक्यूज के अरेस्टिंग के बाद ही बता। देश के 2 लाख मेडिकल व सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स का अखिल भारतीय संगठन फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड रिप्रेजेंटेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया व राज्य स्तर में बिहार झारखंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स यूनियन के आह्वान पर सेल्स प्रमोशन का कार्य संपूर्ण बंद रहा। जिले के लगभग 750 सेल्स के कर्मचारी एकजुटता दिखाते हुए हड़ताल में शामिल रहे। बुधवार को 5 सूत्री मांगों को लेकर डीसी कार्यालय के समक्ष सभी ने जमकर प्रदर्शन किया। इस मौके पर बैंक, इंश्योरेंस, स्वास्थ्य कर्मी, रेल सहित शहर के भिन्न भिन्न ट्रेड यूनियन व संगठनों के नेतृत्व ने डीसी को एक मांग पत्र सौंपा। C2 झारखंड राज्य कमेटी महासचिव विश्वजीत देव व वरिष्ठ ट्रेड यूनियन नेता के त्रिपाठी ने हड़ताली कर्मियों को संबोधित किया।
बीएसएसआर यूनियन जमशेदपुर इकाई के सचिव विनय कुमार सरकार ने 5 सूत्री मांगों को रखा व आने वाले दिनों में और बृहद रूप से आंदोलन की चेतावनी दी। 20 सूत्री हमारी ये 20 दिसंबर का आज हड़ताल है, वो 8 सूत्री मांग को लेकर है और हमारा अखिल भारतीय फेडरेशन है FMREI, उसके तहत में 382 यूनिट्स है, उसमें पूरे भारतवर्ष में हमारा हड़ताल आज है। ये आज का सांकेतिक हड़ताल है और उसमें सबसे मुख्य मांग है कि दवाओं में जो है आज के देख रहे हैं दवाओं में बेतहाशा दाम बढ़ रही है, उसमें हम लोग बोल रहे हैं GST को जीरो करिए, क्योंकि अगर GST करेंगे तो आम आदमी उसको खरीद सकेगा और आम आदमी को जो चिकित्सा पर जो खर्च हो रहा है उसको कमी आएगी। आप जानते हैं कि दवा में हम आत्मनिर्भर थे, उस आत्मनिर्भरता 80 के दशक में थे, आज के दशक में है हम रॉ मटेरियल बाहर के देशों पर भी आश्रित हो गए हैं। इसलिए सरकार से मांग है कि उसको बढ़ाया जाए और दवा का गुणवत्ता को और साथ में दवाओं के दाम को कम किया जाए। अब दूसरी मांगे हैं जो 5 सूत्री मांगे मालिक से मांगे हैं कि आज के डेट में देखे होंगे हॉस्पिटल में जो काम है आज के डेट में कभी कभी बैन कर दिया जाता है, जबकि हमारा जो लॉ में दिया है जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक मैजिक रेमेडीज एक्ट है 1954 में बना है कि हम ही हैं मेडिकल रिटेलर्स जो हम दवाओं को प्रमोट कर सकते हैं। एक तरफ हमारा सरकार हमको जो काम का जो प्रावधान है नियम है वो नहीं बना रही है, दूसरी तरफ जहाँ काम करने का जगह है उसको भी बंद कर रही है। दूसरे हमारे लिए सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज़ एक्ट बना 1976 में, जिसके तरफ हमारा कानूनी अधिकार मिला है, उसको भी वो लोग रिपील करने के लिए हटाने के लिए बात कर रहे हैं। इसीलिए हम बोल रहे हैं हमको उसको प्रोटेक्ट किया जाए। जो मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है जो कानूनी प्रावधान मिला है उसको जो है उसको बरकरार रखा जाए। जो कोर्ट के संहिता के द्वारा इसको बंद कर रहे हैं उसको बंद नहीं करे, उसको बरकरार रखे SP एक्ट को। लौह नगरी जमशेदपुर में टाटा स्टील ग्रुप व PGTI के द्वारा बेल्जी व गोलमुरी गोल्फ मैदान में 3 दिवसीय टाटा स्टील टूर चैंपियनशिप का आयोजन गुरुवार से किया जाएगा। इस बार टूर्नामेंट में PGTI की सबसे बड़ी इनामी राशि 3 करोड़ रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। प्रतियोगिता में 75 एलीट प्रोफेशनल्स भाग लेंगे। टाटा स्टील टूर चैंपियनशिप 2023 टाटा स्टील PGTI का सीजन एंडिंग इवेंट है। टूर्नामेंट 72 होल स्ट्रोक प्ले चैंपियनशिप है, इसमें कोई कट लागू नहीं होगी। सभी प्रतिभागियों के लिए पुरस्कार राशि की गारंटी है। टूर्नामेंट से पहले प्रो एम इवेंट 19 दिसंबर को खेला गया था। टूर्नामेंट में सभी 4 राउंड में आधे खिलाड़ी अपने पहले 9 होल गोलमुरी में व बाकी के 9 होल बेल्जी में खेलेंगे, जबकि बाकी आधे खिलाड़ी अपने पहले 9 होल बेल्जी में व बाकी के 9 होल गोलमुरी में खेलेंगे। दूसरे राउंड से लीडर बोर्ड का लीडिंग फ्रंट हाफ ऑफ द लीडर बोर्ड स्कोर के अनुसार पहले 9 होल गोलमुरी में और दूसरे 9 होल बेल्जी में खेलेंगे। रविवार को पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्य अतिथि टाटा स्टील के MD TV नरेंद्रन शामिल होकर 3 करोड़ के विजेताओं को पुरस्कृत करेंगे। टाटा स्टील के द्वारा आयोजित शानदार टूर्नामेंट में भारतीय गोल्फ के सबसे बड़े नाम में 2020 चैंपियन गगनजीत भुल्लर, SSP चौरसिया, 2022 टाटा स्टील PGTI रैंकिंग चैंपियन मनु गंडास, चैंपियन चिक्का रंगप्पा S, 2023 टाटा स्टील PGTI रैंकिंग लीडर ओम प्रकाश चौहान, करणदीप कोचर व वीर अहलावत शामिल होंगे। टूर्नामेंट 2023 टाटा स्टील PGTI रैंकिंग चैंपियन का फैसला करेगा। एक ऐसी दौड़ जिसमें करीबी मुकाबला होने की संभावना है। 2023 PGTI नंबर 1 2024 सीजन के लिए DP वर्ल्ड टूर पर फुल कार्ड अर्जित करेंगे। टाटा स्टील के रॉ मटेरियल डिवीजन के वाइस प्रेसिडेंट सह जमशेदपुर गोल्फ कैप्टन DB सुंदरारामन ने कहा, जमशेदपुर आगामी टाटा स्टील टूर चैंपियनशिप के लिए उत्साह से भरा हुआ है। इस साल का टूर्नामेंट 2023 सीजन के लिए एक रोमांचक समापन की ओर अग्रसर है, जिसमें प्रसिद्ध गोल्फ खिलाड़ी प्रतिष्ठित खिताब के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। हमें इन शीर्ष स्तरीय खिलाड़ियों की मेजबानी करने व शहर के जीवंत गोल्फिंग परिदृश्य को दुनिया के सामने पेश करने में गर्व महसूस हो रहा है। ये जो टाटा स्टील जो टूर चैंपियनशिप इसका नाम है, PGTI के साथ जो जितना भी टूर्नामेंट्स होता है उसमें आखिरी टूर्नामेंट इस साल का टाटा स्टील स्पॉन्सर कर रहा है। स्पॉन्सरशिप मनी है 3 करोड़ रुपया। इसमें 60 टॉप गोल्फर्स जो भी नेशनल इंटरनेशनल रिपोर्ट के हैं वो सब ज्वाइन कर रहे हैं। उसके अलावा हम लोग खुद कुछ गोल्फर्स को हम लोग इन्वाइट किए हैं। दे आर आल्सो टॉप गोल्फर्स जिनको हम इन्वाइट किए हैं। तो सब मिलकर करीब 75 गोल्फर्स जो हैं कल से शुरू करके दिल प्ले बहुत बेल्डिंग कोर्स में भी और गोलमरी कोर्स में भी। जैसे उत्तम जी बताया है, गोलमरी कोर्स में 9 होल्स खेल के बेल्डी आते हैं, वहाँ फिर बाकी 9 होल्स खेलेंगे। ये होगा 21, 22, 23 एंड फाइनल लीड बोर्ड जो है, जो लास्ट में जो 4, 8 या 12 लोग जो
जीत के आगे आते हैं उन लोग जो है 24 को मॉर्निंग से लेके करीब 12 साढ़े 12 बजे तक खेलेंगे। उसमें डिसाइड होता है कि कौन विनर है, कौन फर्स्ट रनर अप, सेकंड रनर अप, सब उसमें डिसाइड होता है। एंड प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ होता है। वो हमको लगता है कि इन लोगों का PGTI का आखिरी मैच है ये। इसके बाद दे विल टेक सम ब्रेक एंड देन अगेन उनका नया कैलेंडर नया साल से शुरू होता है। जमशेदपुर के मांडको डबल मर्डर केस मामले में पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। अरशद नामक आरोपी के घर पर आज कुर्की जब्ती की गई। मांडको थाना अंतर्गत स्काई टच टावर में कुर्की जब्ती की प्रक्रिया की जा रही है, जहां भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। आपको बता दें कि मानगो में पिछले दिनों एक अपराधी की अज्ञात अपराधियों ने हत्या कर दी और इस दौरान टाइगर मोबाइल के जवान ने जब अपराधी को पकड़ा तो उसे गोली मार दी गई, जिससे टाइगर मोबाइल का जवान भी शहीद हो गया। उधर 3 आरोपी भी पुलिस की पकड़ से दूर है। आज एक आरोपी के घर पर कुर्की की गई। स्थानीय ग्रामीणों ने बिना ग्राम सभा के अनुमोदन के वन भूमि पर पावर सबस्टेशन का निर्माण कार्य का विरोध किया था। ग्रामीणों के विरोध प्रदर्शन के कारण पावर सबस्टेशन का कार्य रोक दिया गया था। वहीं भारी पुलिस बंदोबस्त के बीच पावर ग्रिड निर्माण कार्य चालू हुआ। पुलिस को देखकर ग्रामीण विरोध प्रदर्शन नहीं कर पाए। वहीं इस संबंध में पावर सब स्टेशन निर्माण स्थल पर पहुंचे डीएम MP यादव एवं GM श्रवण कुमार ने कार्यस्थल पर मौजूद कांडा थाना प्रभारी पास्कल टोपो एवं ठेकेदार से निर्माण कार्य के संबंध में जानकारी ली। वहीं इस संबंध में GM ने बताया कि ग्रामीण बेवजह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। 20 किलोमीटर लंबी लाइन होने के कारण आसपास के गांव में बरसात एवं अन्य मौसम पर सुचारू रूप से बिजली लोगों को नहीं मिल पा रही है। इसे देखते हुए यहां सब स्टेशन का निर्माण आवश्यक है। यहाँ जो बिजली आती है इसके 20 किलोमीटर रेडियस में जितने गांव शहर में ये लोग समर में और बरसात में काफ़ी स्ट्रगल करते हैं। हम लोग बिजली नहीं दे पाते हैं। उसकी वजह है कि करीब 120 किलोमीटर लंबा 11,000 का लाइन है। यहाँ के काफ़ी कांडा के मुखिया MLA साहब MP साहब काफ़ी हम लोगों से बात करते थे और उसमें हम लोगों ने ही कहता था कि सर आप एक ग्रिड बनवाइए और सब स्टेशन का ज़मीन दीजिए तो ही हम लोग इसको 5 फीडर निकालेंगे 20-20 किलोमीटर का और अनइंटरप्टेड बिजली हम लोग दे पाएंगे। उसी में उन लोग की भी एक पहल थी कि सारा जो लोकल प्रॉब्लम है या जो भी क्लियरेंसेस रिक्वायर्ड है उसमें उन लोग का भी सहयोग था। जितने भी यहाँ जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया हैं, MLA साहब हैं, उनके सहयोग से देखिए आज हम लोग यहाँ पे जोर शोर से काम चल रहा है जो आपको दिख रहा है। और हमको लगता है कि 6 महीना में हम लोग आपको यहाँ ग्रिड बना करके दिखा देंगे। क्या है कि अब इसका सबसे पहले ये इसमें ऑयल रहता है, ऑयल कूल्ड रहता है। बाकी तो में ये है या तो ऑयल ड्रेन करके हीट करेंगे या फिल्टर करके देखेंगे। इसका एक BD भी आता है 60 BD भी, अगर मेंटेन्ड है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती। जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त श्री मंजुनाथ भजंत्री द्वारा रात्रि में क्षेत्र भ्रमण कर आश्रय गृह, बेघरों, रिक्शा वालों, फुटपाथ पर सो रहे लोग व अन्य जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया गया। इस दौरान उन्होंने JP सेतु बस स्टैंड स्थित आश्रय गृह, बारीडी टेम्पो स्टैंड स्थित आश्रय गृह, नया कोट स्थित आश्रय गृह में कंबल का वितरण किया। कंबल वितरण के क्रम में उन्होंने लोगों से उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली तथा ठंड के प्रति लोगों को संचेत कर ठंड से बचने की सलाह दी। साथ ही सर्वजन पेंशन, राशन कार्ड आदि की भी जानकारी ली। कुष्ठ आश्रम 12 द्वारी में एक बुजुर्ग ने पेंशन तथा अन्य ने राशन कार्ड की मांग की, जिसको लेकर मौके पर मौजूद पदाधिकारी को 2 दिनों के अंदर समाधान का निर्देश दिया गया। उन्होंने नजदीकी के रैन बसेरे में भी खुले स्थान में सो रहे लोगों को शिफ्ट करने का निर्देश पदाधिकारियों को दिया। कुछ दिनों से ठंड लगातार बढ़ रही है। विशेषकर आप लोग देख रहे हो कि टेम्परेचर 7 और 10 डिग्री तक पहुंच चुका है। तो झारखंड सरकार के निर्देशन के आलोक में हम लोग सभी चौक चौराहों में और अंचलों में जो मेन जगहों पे अलाव का चलाव कर रहे हैं और जो पुलिस है और अंचल अधिकारी लोग भी पेट्रोलिंग भी कर रहे हैं। कोई ठंड के वजह से किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। और कंबलों का भी जो सरकार आपके द्वारा कैंप्स में भी अत्यधिक संख्या में हम लोगों ने कंबल बांटे हैं और रात के समय में भी पदाधिकारी लोग जा रहे हैं और कोई ऐसे लाचार या कोई बुजुर्ग लोग जो ऐसे लोग हैं जिनको ठंड में बैठे हैं उनको कंबल या गर्म कपड़ा नहीं है तो कंबल की उपलब्धता कर रहे हैं। और यहाँ पे भी शहरी इलाके में आज यहाँ देख रहे होंगे आप लोग जो आश्रय गृह है
यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो गर्म कपड़े नहीं थे, तो उनके लिए भी हम लोगों ने कंबल को उपलब्ध कर दिया। जमशेदपुर के सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में पूर्वी सिंहभूम के एसएसपी के साथ व्यवसायियों एवं उद्यमियों के साथ सीधा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर शहर की विधि व्यवस्था, यातायात व्यवस्था, बाजारों, प्रमुख चौक चौराहों पर सुरक्षा व ट्रैफिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने पर चर्चा की गई। अध्यक्ष विजय आनंद मुनका ने बताया, संवाद के माध्यम से समस्याओं को रोका जा सकता है, अपनी बातों को उचित मंच पर रख पाते हैं, इनका निराकरण भी होता है। उन्होंने कहा, बीते दिनों जुगसलाई में छठ के अवसर पर चोरी की घटना में 100% रिकवरी के लिए पुलिस प्रशासन को बधाई देते हैं। इस तरह अन्य और भी घटनाएं हैं जिस पर पुलिस के कार्य से लोगों तक सहायता पहुंची है। उन्होंने एसएसपी व अन्य अधिकारियों के समक्ष साची बाजार में सड़कों पर अतिक्रमण के कारण स्थायी दुकानदारों को हो रहे आर्थिक नुकसान का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने जुगसलाई, बिष्टुपुर, छप्पन भोग, मानगो पुल के पास वाहनों के चेकिंग के नाम पर वसूली, ऑटो ड्राइवर के ड्रेस कोड, साइबर क्राइम, होर्डिंग्स का उपयोग रेंट देने वाले के बदले दूसरे के द्वारा उपयोग किए जाने का मुद्दा भी रखा गया। अध्यक्ष ने कहा, थानों की व्यवस्था ऐसी हो ताकि आम आदमी बिना डरे हुए जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सके। पेट्रोलिंग, नाइट पेट्रोलिंग, परसुडी बाजार समिति में चोरी, ऑटो से जबरन माल उतरवा लेने की समस्या को भी उठाया गया। देखिए, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तत्वावधान में पुलिस और चैम्बर की एक मीटिंग जो आयोजित की गई, उसमें कई तरीके की बातें सामने आई और संवाद बहुत ज़रूरी है, जिसमें कई सारे ऐसे मुद्दे उठाए गए जो जमीन से जुड़े हुए हैं, जो व्यापारी वर्ग है उनके हितों से जुड़ा हुआ है। खासतौर पर ट्रैफिक की समस्या को लेकर के कई सारे सुझाव दिए गए हैं और कई सारी बातें भी बताई गई हैं और पुलिस का पूरा प्रयास रहेगा कि उन जो भी समस्याओं को उठाया गया उन समस्याओं का निराकरण हम लोग समुदाय के साथ मिलकर के, चैम्बर के साथ मिलकर के, जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ मिलकर के करें और यही प्रयास रहेगा पुलिस का कि लगातार जो है जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें चैम्बर बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके साथ एक कोऑर्डिनेशन में हम लोग एक बेहतर कार्य करें और जमशेदपुर शहर को और बेहतर बनाएं, जिससे कि व्यापार, वाणिज्य या तमाम तरह की जो आर्थिक गतिविधियाँ हैं यहाँ सही तरीके से चल रही हैं। सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री नित्य अपने व्यापारी उद्यमियों और जमशेदपुर की जनता की संरक्षण, व्यापार उद्योग विकास के लिए अनेकानेक कार्यक्रम करती रहती है। उसी के तहत एक आज ये जिला पुलिस के साथ सीधा संवाद कार्यक्रम आयोजित था। हम लोग पीरियडिकली करते हैं। एसएसपी साहब, सिटी एसपी साहब नए ज्वाइन किए, तो उनके सामने जो भी हम लोगों का ऑब्जर्वेशंस है, चाहे लॉ एंड ऑर्डर के मामले में हो, चाहे ट्रैफिक के मामले में हो, चाहे साइबर क्राइम के मामले में हो, हम लोगों ने अपने सदस्यों के साथ यह साझा किए हैं और इनके द्वारा जो उल्लेखनीय कार्य किए गए हैं, इनकी टीम के द्वारा उसकी प्रशंसा की गई है और हम लोगों को इस बात की प्रसन्नता है कि हम लोगों के सभी पॉइंट्स को एसएसपी साहब और उनकी टीम ने गंभीरतापूर्वक लिया है और हमें उम्मीद है कि हम लोग कलेक्टिवली आने वाले दिनों में मिलकर के जमशेदपुर को और बेहतर जमशेदपुर बनाने में अपना योगदान दे सकेंगे। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।